नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर तो देखिए, जो धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ चंपाई सोरेन का आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड में बढ़ते धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडी से यह आंदोलन शुरू होगा, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि धर्मांतरण पर नियंत्रण नहीं होने से आदिवासी संस्कृति और परंपराएं खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग आदिवासी जीवन शैली को त्याग चुके हैं या दूसरे धर्म में विवाह कर चुके हैं, उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चिंता जताई जो आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और आरक्षण व्यवस्था में अतिक्रमण कर रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि आंदोलन आदिवासी अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हो। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में एक युवती को जिंदा जलाकर मार डाला, अधजला शव मिलने से सनसनी। गुमला में एक युवती को अपराधियों ने जिंदा जलाकर मार डाला। पुलिस ने गुमला शहर से सटे टुकुटोली से सुनसान जगह से शुक्रवार की सुबह युवती का अर्धनग्न अधजला शव बरामद किया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवती से पहले दुष्कर्म हुआ होगा, उसके बाद उसे जलाकर मार डाला गया। युवती की गर्दन से तेज धारदार हथियार से काटने का भी निशान है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुमला पुलिस के अनुसार युवती की उम्र करीब 20 साल की है। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने आसपास के कई लोगों से पूछताछ की। वहीं शव की स्थिति को देखते हुए 3 सदस्यीय फोरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंचकर शव की जांच की। घटनास्थल से कुछ साक्ष्य बरामद किया गया है। रुमाल और घड़ी मिला है। रुमाल में खून लगा हुआ है। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही गुमला थाने के एएसआई अवनीश ट्यू दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित ओजोन गैलेरिया मॉल के 4थे तल्ले पर वॉशरूम में चली गोली। सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित ओजोन गैलेरिया मॉल के 4थे तल्ले पर वॉशरूम में गोली चलने से गोविंदपुर लाल बंगला नूतनडी निवासी सुनील वर्णवाल घायल हो गया। गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई। घायल सुनील धनबाद के अंचल अधिकारी शशिकांत सिकर का भांजा है। उसे असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलते ही मॉल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सरायढेला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर नूतन मोदी दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मॉल के बाहर जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिया। घटनास्थल से ही 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। जब पुलिस को जानकारी मिली कि घायल अस्पताल में भर्ती है और उसके साथी वहां से चले गए हैं, तब मॉल का रास्ता खोल दिया गया और लोग अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाली है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 4th फ्लोर के वॉशरूम में पहले सुनील वर्णवाल अंदर गया, उसके बाद 2 अन्य लोग अंदर गए और बाहर निकल आए, लेकिन सुनील अंदर ही था। इसके बाद एलसी रोड मनोरम नगर निवासी विल्टर चंदन सिंह कुमार पिस्तौल टांगे अंदर गया और जब बाहर निकला तो हड़बड़ाया हुआ था। वो अपने तीसरे साथी गरीब सिंह को आवाज लगाते हुए बाहर निकला। बाहर निकलते समय अपनी पिस्टल संभाल रहा था, दूसरे हाथ से सुनील को पकड़ा था। घायल सुनील पैदल ही बाहर आया। तीनों लिफ्ट के पास आए। उस दौरान सुनील की पीली टी शर्ट पर खून का दाग साफ दिख रहा था। वे लोग नीचे उतरे और मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। अगली खबर देखिए, जहां मानगो आस्था स्पेस टाउन निवासी और क्षेत्र करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी। मानगो आस्था स्पेस टाउन निवासी और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। हत्या के खुलासे में सबसे बड़ी बाधा मोबाइल कॉल सीडीआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब तक नहीं मिलना बन रही है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा सीडीआर देने में देरी की जा रही है, जिससे जांच में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि विनय सिंह को गोली नजदीक से मारी गई थी। पहले जो खबरें आई थी कि उनके हाथ और पैर की हड्डियां टूटी थी, वो गलत साबित हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार फिलहाल कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है। मानगो सांकोसाई निवासी अमित श्रीवास्तव उर्फ जॉनी से विनय सिंह का फ्लैट और जमीन को लेकर विवाद था। इसके अलावा कुछ और करीबी लोग भी पुलिस की जांच के घेरे में हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि विनय सिंह को किसी अपने के बुलावे पर ही घटनास्थल पर बुलाया गया था। बुधवार को ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी वचनदेव कुजूर और एमजीएम थाना प्रभारी रामबाबू मंडल ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीन रिक्रिएट किया और आसपास की जांच की। जानकारी के अनुसार हत्या के बाद पिस्तौल घटनास्थल पर कॉक अवस्था में छोड़ दी गई, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस हत्या के पीछे किसी जान पहचान वाले का हाथ मान रही है और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। बताया जा रहा है कि हत्यारे ने मोबाइल का कॉल डिटेल डिलीट कर दिया था। गौरतलब है कि 20 अप्रैल को विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी रीना सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनकी हत्या से क्षेत्रीय समाज में रोष व्याप्त है, जिस कारण पुलिस सतर्कता बरत रही है।
अगली खबर देखिए सरायकेला से है, जब बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। सरायकेला थाना के सीनियर ओपी पुलिस ने बीते 3 अक्टूबर को कमलपुर गांव में एक बंद घर में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में मोहम्मद सकीरुद्दीन उर्फ सकीर उर्फ पुच्चू उर्फ बुचरू, बबलू अंसारी उर्फ माला एवं मोहम्मद मोरताज उर्फ लालटू शामिल है। इसकी जानकारी शुक्रवार को सर्कल इंस्पेक्टर नितिन कुमार सिंह ने दी है। बताया कि पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को अज्ञात चोरों द्वारा कमलपुर गांव निवासी मोहम्मद शहजाद के बंद पड़े घर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर सामानों की चोरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपने अनुसंधान के क्रम में मानवीय साक्ष्य के आधार पर मामले का उद्भेदन करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के देवघर में 52 छात्राएं बीमार, हाल जाने स्कूल पहुंचे अफसर, दिए ये निर्देश। देवघर के डीसी विशाल सागर के निर्देश पर शुक्रवार को वीडियो संतोष कुमार चौधरी, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह और पंचायत सचिव रिया कुमारी ने मोहनपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो ने छात्राओं के लिए बन रहे रूटीन चार्ट के अनुसार मध्याह्न भोजन की जानकारी दी। पंचायत सचिव ने छात्रावास का भी निरीक्षण किया। प्रभारी वार्डन अंजना कुमारी ने बताया कि मोहनपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 52 छात्राएं बीमार हैं। 349 छात्राओं का नामांकन हुआ है। मौसमी बुखार के कारण सीएचसी से इलाज कराकर 40 छात्राओं को उनके परिजनों को बुलाकर उनके घर भेज दिया गया है। 12 छात्राएं वर्तमान में बीमार हैं, जिनका स्कूल में ही इलाज चल रहा है। वीडियो ने प्रभारी वार्डन को निर्देश दिया है कि सभी छात्राओं को नल से पानी पीने नहीं देना है, सभी को आरओ का पानी पिलाएं। बीमार छात्राओं को गर्म पानी पिलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विद्यालय में साफ सफाई और शौचालय को साफ सुथरा रखने को कहा है। इस दौरान उन्हें बताया गया कि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को जरूर इसकी सूचना दें। मौके पर सीएचसी प्रभारी ने बीमार छात्राओं को बताया कि किसी भी कीमत पर बिना मच्छरदानी को रात में नहीं सोएं। इसके बाद एक बीमार छात्रा से पूछताछ कर नियमित रूप से दवा का सेवन करने को कहा गया। बताया कि मौसमी बुखार है, जल्द ही सभी छात्राएं ठीक हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां नौशाद आलम की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल 150 लोगों की जांच करेगी टेक्निकल टीम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के बाद बोकारो के बालिडी थाना क्षेत्र के सीवंडी के मुकदमपुर मिल्तान नगर निवासी नौशाद ने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसकी इस हरकत पर एसपी मनोज स्वर्गियार ने तुरंत बालिडी पुलिस को अलर्ट किया। जांच पड़ताल के बाद बुधवार को पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस नौशाद को लेकर गहनता से जांच करने में लगी है, जिसमें पुलिस को कई चौंकाने वाले बात पता चली है। इसी कड़ी में अब टेक्निकल सेल की टीम ने नौशाद के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल 150 लोगों की जांच करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जांच का दायरा बालिडी पुलिस की एसआईटी प्रमुख इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह से बढ़कर झारखंड एटीएस सब इंस्पेक्टर विशाल कुमार और राज तिर्की के साथ साथ आईबी स्पेशल ब्रांच और टेक्निकल सेल तक जा पहुंचा है। सभी विभाग द्वारा अधिकारियों ने अपना अपना स्तर पर नौशाद की संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि पहलगाम में आतंकी घटना में पर्यटकों की मौत के बाद नौशाद का पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट की कड़ी को जोड़ा जा सके। नौशाद के संदिग्ध पोस्ट में बोकारो से ही नहीं पूरा झारखंड में हलचल है। झारखंड के माननीय मंत्री को पता ही नहीं कि पहलगाम कहां है, घटना के लिए ठहराए हिमाचल सरकार को जिम्मेवार। हेमंत सोरेन कैबिनेट के एक मंत्री को यह पता ही नहीं है कि पहलगाम कहां है। उन्होंने इसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि झारखंड के उच्च तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा। दरअसल शुक्रवार को मंत्री सुदेव कुमार सोनू लोहरदगा में थे। जब उनसे पत्रकारों ने पहलगाम की घटना पर सवाल पूछा तो उन्होंने घटना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्कू को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में नागरिकों की सुरक्षा करने में ये विफल रहे हैं। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि पहलगाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार है और जिस झामुमो से सुदेव कुमार सोनू मंत्री हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि बाद में मंत्री ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा कि पहलगाम हिमाचल में है। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा कि वो ऐसा क्यों बोले, इसका खुलासा वो कल करेंगे। अगली खबर देखिए, जहां पलामू पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को किया अरेस्ट, जमीन विवाद में की थी महिला की हत्या। झारखंड के पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
यहाँ जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। मामला 3 अप्रैल 2025 शाम का है, जब मृतका शांति देवी पर उनके ही गोतिया ने हमला कर दिया। इस हमले में शांति देवी बुरी तरह से घायल हो गई थी और इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। घटना के समय मृतका और उनकी बहन बकरी को खूंटा में बांध रही थी। इस बीच कथित हत्या आरोपियों ने लकड़ी की पीड़े से शांति देवी पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद 24 अप्रैल 2025 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतका के बेटे गुन्नू कुमार ने 24 अप्रैल को पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया कि जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने मां पर वार किया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। पलामू पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंडल पुलिस प्राधिकारी छतरपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन किया गया। टीम ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर उनका मृतका से पहले से ही विवाद था। इस बीच विवाद बढ़ने पर उन्होंने मृतका पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामले की पूरी छानबीन कर ली है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। खूंटियापदा में सांड का आतंक, एक ग्रामीण की मौत, आधा दर्जन घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड स्थित मुंडई पंचायत के खूंटियापदा गांव में विगत कई माह से एक सांड ने आतंक मचा रखा है। सांड ने अब तक एक ग्रामीण की जान व आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वो अचानक दौड़कर किसी पर भी हमला कर देता है। हालात यह है कि लोग उसे देखते ही रास्ता बदल ले रहे हैं। वहीं अचानक सामने आने पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। सांड का सिंग काफी लंबा और नुकीला है। बीते 19 अप्रैल को सांड ने गांव के विरंची प्रधान की जान ले ली। शाम 4 बजे विरंची प्रधान जैसे ही घर से निकले, सांड ने हमला कर दिया। सांड का सिंग विरंची प्रधान के पेट के नीचे वो जांग में घुस गया। विरंची प्रधान जमीन पर ही गिर गए तो सांड ने अपने पैर से उनकी छाती और पेट को बुरी तरह से कुचल दिया। लोगों ने किसी तरह उन्हें सांड के चंगुल से निकाला। उन्हें इलाज के लिए चंपुआ अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखकर केवंझर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। केवंझर के डॉक्टर ने कटक मेडिकल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सांड के आतंक से ग्रामीण परेशान है। उन्हें शीघ्र प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।